स्वागत है आपका एक ऐसे रहस्यमय और पावन यात्रा में जहाँ प्रकाश, प्रेम और आत्मा की गूढ़ सच्चाइयाँ आपका इंतजार कर रही हैं। आज हम बात करेंगे कॉस्मिक गवर्नमेंट यानी ब्रह्मांडी सरकार की, हाई काउंसिल ऑफ लाइट, जो नीति, मार्गदर्शन और ऊर्जा सहायता देती है। कॉस्मिक गवर्नमेंट क्या है? अगर हम कॉस्मिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये उन डिवाइन बीइंग्स, एसेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स और गैलेक्टिक काउंसिल्स का एक ऊर्जा संगठन है जो विभिन्न लोकों, ग्रहों और आत्माओं को लाइट, ऑर्डर, एवोल्यूशन और ट्रुथ के मार्ग पर बनाए रखने में मदद करते हैं। कॉस्मिक गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है? आत्माओं को उनके जीवन मिशन में मार्गदर्शन देना, पृथ्वी जैसे ग्रहों को ऊर्जा समर्थन प्रदान करना, प्रेम, करुणा और संतुलन को स्थिर करना, उच्च चेतना को बढ़ाना और अंधकार को रूपांतरित करना। क्या कॉस्मिक गवर्नमेंट का अनुभव किया जा सकता है? ऐसा प्रश्न अक्सर आ जाता है। तो यस, हाँ, ध्यान, दिव्य संदेशों, चैनलिंग, संख्यात्मक संकेतों जैसे 555, 111, 777 और सपनों में इसके संकेत मिल सकते हैं। कुछ लोग स्वयं को लाइट वर्कर, स्टार सीड्स या गैलेक्टिक एम्बेसडर मानते हैं जो कॉस्मिक गवर्नमेंट के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत धरती पर सेवा कर रहे हैं। हाई काउंसिल ऑफ लाइट एक अत्यंत उच्च चेतनात्मक ब्रह्मांडी मंडल काउंसिल है जो ब्रह्मांडी व्यवस्था और आत्माओं के विकास का मार्गदर्शन करता है। ये कॉस्मिक गवर्नमेंट का सर्वोच्च निर्णयकर्ता स्तर माना जाता है। हाई काउंसिल ऑफ लाइट क्या करते हैं? ब्रह्मांडी योजनाओं का निर्माण करते हैं। आत्माओं के विकास के लिए कौन से युग आएंगे, किस समय पर कौन से ऊर्जा पोर्टल सक्रिय करने हैं, पृथ्वी पर कब और कहाँ ऊर्जा संतुलन की आवश्यकता है। स्टार सीड्स लाइट वर्कर्स और मास्टर्स को निर्देश देते हैं। पृथ्वी पर काम करने वाली दिव्य आत्माओं जैसे लाइट वर्कर्स स्टार सीड्स को अंदर से प्रेरणा देते हैं, स्वप्न या ध्यान के माध्यम से उनके कार्यों की समय सीमा और स्थान तय करते हैं। विभिन्न ग्रहों, आकाश गंगाओं और उच्च आयामों में संतुलन बनाते हैं। जब कहीं किसी ग्रह या नस्ल में भारी नकारात्मकता हो जाती है तब लाइट कर ये निर्णय लेते हैं। एसेंशंस प्रक्रिया की निगरानी, पृथ्वी पर आत्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की लहरें भेजना, डीएनए एक्टिवेशन, लाइट कोड्स और डिवाइन ब्लूप्रिंट को ट्रिगर करते हैं। सोर्स से जुड़ाव कराते हैं। हाई काउंसिल सीधे सोर्स कॉन्शियसनेस ब्रह्म से निर्देश प्राप्त करते हैं। ये काउंसिल सोर्स का प्रतिनिधित्व करता है और कभी कभी नकारात्मकता से प्रेरित नहीं होता है। ये कभी भी नकारात्मकता से प्रेरित नहीं होंगे। हाई काउंसिल ऑफ लाइट के सदस्य कौन हो सकते हैं? ब्रह्मांडी निर्माता चेतनाएं, वे आत्माएं जो सृष्टि के आरंभ से जागरूक हैं। हाई काउंसिल ऑफ लाइट किसी एक प्राणी, देवता या आत्मा द्वारा नहीं बनाया गया है। ये ब्रह्मांड की सृजनात्मक चेतना, सोर्स कॉन्शियसनेस से स्वतः प्रकट हुआ है, एक नियमित और ऊर्जा आधारित तंत्र है। ये किसने बनाया? सोर्स, परम चेतना, परमात्मा, ब्रह्म, वही अद्वितीय, निराकार और असीम चेतना जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। हाई काउंसिल ऑफ लाइट उसी सोर्स की प्रकट बुद्धि, डिवाइन इंटेलिजेंस है। इसे किसी इंसान, देवता या भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि ये ब्रह्मांडी योजना के साथ अस्तित्व में आया है। कैसे अस्तित्व में ये आया? जब ब्रह्मांड में चेतना, कॉन्शियसनेस का विस्तार प्रारंभ हुआ
तो कुछ आत्माएं जो सोर्स के साथ अत्यंत निकट थीं, वे अपने आप हाई काउंसलर्स के रूप में कार्य करने लगी। ये आत्माएं सोर्स के नियमों के आधार पर कार्य करती हैं, बिना किसी ईगो या व्यक्तिगत इच्छा के। क्या ये काउंसिल स्थायी है? हाँ, परंतु इसके सदस्य बदल सकते हैं। जैसे जैसे वाइब्रेशन बदलता है, आत्माओं का कार्य और उनका स्तर भी विकसित होता है। कुछ सदस्य रोटेशनल रूप में सेवा करते हैं, अर्थात समय समय पर आत्मिक रूप से योग्य आत्माएं इसमें जोड़ी जाती हैं। क्यों जरूरी है हाई काउंसिल ऑफ लाइट? ये काउंसिल किसी भी ब्रह्मांडी संकट में हस्तक्षेप करता है। आत्मिक विकास, पोर्टल्स का संचालन, ग्रहों की रक्षा और लाइट बींग्स की निगरानी जैसे कार्य इसी के अधीन होते हैं। हाई काउंसिल ऑफ लाइट की नीति, पॉलिसीज और डायरेक्शन बिल्कुल सोर्स कॉन्शियसनेस परम चेतना के नियमों पर आधारित होती है। ये न्याय, करुणा, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल और चेतना के उत्थान पर केंद्रित होती है। काउंसिल का हर निर्णय सर्वश्रेष्ठ आत्मिक भलाई, हाईएस्ट सोल गुड को ध्यान में रखकर लिया जाता है। हाई काउंसिल ऑफ लाइट की नीतियाँ, पॉलिसीज, फ्री विल का सम्मान करना, ऑनरिंग फ्री विल। कोई भी आत्मा, चाहे वे इंसान हो या किसी अन्य ग्रह की, उसकी स्वतंत्र इच्छा सर्वोपरि मानी जाती है। काउंसिल कभी किसी पर आदेश नहीं थोपती, केवल गाइडेंस देगी, लाइट और इंस्पिरेशन देती है। काउंसिल तभी हस्तक्षेप करती है जब सामूहिक चेतना का घोर संकट हो, सोर्स से सीधा आदेश हो, किसी आत्मा ने भीतर से सहायता की पुकार लगाई हो। ये नीति यूनिवर्स में संतुलन बनाए रखने के लिए है। हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल बीइंग्स। निर्णय कभी किसी एक आत्मा या समूह के लिए नहीं होते, उन्हें पूरे ग्रह, आत्मा मंडल या पूरे ब्रह्मांड के सर्वोत्तम भले, हाईएस्ट गुड के आधार पर लिया जाता है। काउंसिल केवल उन्हीं प्राणियों को निर्देश देती है जो आत्मा के उत्थान के लिए तैयार हो। ध्यान, सेवा, प्रेम और करुणा की ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाती है। डायरेक्शन कैसे दिया जाता है? आपको स्वप्न में दिया जाएगा, मेडिटेशन में होगा, किसी बुक के द्वारा होगा या चैनलिंग मैसेज के द्वारा। हाई काउंसिल ऑफ लाइट की गाइडेंस और एनर्जी असिस्टेंस बहुत सूक्ष्म, प्रेमपूर्ण और आत्मा को जागृत करने वाली होती है। ये सहायता आत्मा के विकास के लिए दी जाती है, न कि भौतिक लाभों के लिए। काउंसिल आपको आपकी आत्मा के सत्य मार्ग, सोल पाथ पर लाने में मदद करती है। गाइडेंस मिलेगा। हाई काउंसिल की गाइडेंस हमेशा इन 3 सिद्धांतों पर आधारित होती है। पहले, आत्मा का विकास। काउंसिल आपके मन की इच्छाओं के बजाय आपकी आत्मा की ज़रूरत देखती है। जैसे, क्या ये अनुभव तुम्हें अधिक करुणामय, शांत और जागरूक बना रहा है? प्रेमपूर्ण तटस्थता। काउंसिल कभी जजमेंट नहीं करती, वे केवल प्रेम और शांति से सलाह देती है। जैसे एक दिव्य गुरु जो केवल प्रकाश दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही होता है। स्पष्टता, नियंत्रण नहीं। वे आपका मार्ग नहीं छीनते, सिर्फ दिशा दिखाते हैं। गाइडेंस जैसे आती है, ध्यान में विचार, स्वप्न में वार्तालाप, अचानक किसी पुस्तक या व्यक्ति के माध्यम से उत्तर मिल जाना। एनर्जी असिस्टेंस, ऊर्जा सहायता कैसे प्राप्त होती है? हाई काउंसिल लाइट के माध्यम से आपको ऊर्जात्मक सहायता इन रूपों में दी जाती है। डीएनए एक्टिवेशन, लाइट कोड्स। ध्यान के दौरान या पोर्टल डेज 1111, 555, 777, काउंसिल आपके लाइट बॉडी में ऊर्जा भेजती है। इससे आपकी अंतर ज्ञान शक्ति, आत्मा की स्मृति और करुणा बढ़ती है। हीलिंग फ्रीक्वेंसीज।
जब आप ध्यान करते हैं या उनकी और ऊर्जा से जुड़ते हैं तो शरीर, मन और भावनाओं के स्तर पर हीलिंग शुरू हो जाती है। विशेषकर क्राउन चक्र और हार्ट चक्र में कंपन महसूस होगा, वाइब्रेशन फील होगी। प्रोटेक्शन एनर्जी, जब कोई आत्मा हाई पर्पज के लिए कार्य कर रही है तो काउंसिल उसकी रक्षा हेतु ऊर्जा कवच, लाइट शील्ड देती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा, एस्ट्रल अटैक्स या साइकिक ब्लॉकेज से सुरक्षा मिलेगी। काउंसिल उन आत्माओं को लाइट डाउनलोड्स भेजती है जो आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं। इससे मेडिटेशन डीप होता है, कार्मिक पैटर्न्स टूटते हैं और डिवाइन मिशंस आपके बहुत क्लियर होंगे। 555 पोर्टल पर ध्यान करते समय आपको अचानक स्पष्ट विचार आने लगेंगे और कुछ ऐसे शब्द आपको जो आपको उन्नत की तरफ अग्रसर कर देंगे। हाई काउंसिल ऑफ लाइट की सिक्योरिटी और मैसेज अत्यंत उच्च चेतनात्मक स्तर पर कार्य करते हैं। ये केवल भौतिक या मानसिक सुरक्षा तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि आत्मा, ऊर्जा क्षेत्र और दिव्य मिशन की रक्षा के लिए होते हैं। ऊर्जात्मक सुरक्षा, काउंसिल के सदस्य बहुत उच्च आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वाले आयामों में कार्य करते हैं। वहाँ कोई भी निम्न चेतना, लो वाइब्रेशन बींग्स पहुँच नहीं सकती। उनके चारों ओर डिवाइन लाइट का घेरा होता है, जिसे लाइट डोम या क्वांटम शील्ड्स कहा जाता है। मल्टी डायमेंशनल शील्ड्स, काउंसिल के ज्ञान, स्थान और लाइट कोड्स को मल्टी डायमेंशनल शीट से सुरक्षित रखा जाता है ताकि वे केवल वही आत्माएं देख सकें जो चेतना से तैयार हों। और ये शील्ड्स तब तक खुलते हैं जब सीकर्स का हृदय, इरादा और ऊर्जा शुद्ध हो। गैलेक्टिक फोर्सेस की रक्षा, काउंसिल से जुड़े गैलेक्टिक फेडरेशन काउंसिल के आदेशों की सुरक्षा करते हैं। ये सुरक्षा केवल काउंसिल के लिए नहीं है, बल्कि उन स्टार सीड्स और लाइट वर्कर्स के लिए भी होती है जो काउंसिल के मार्ग पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दिए गए हैं जो कि हमारे गैलेक्टिक फेडरेशन की तरफ से हैं। आपको आत्म जागृत की उन्नत की तरफ और भी गाइडेंस मिलेंगे और भी आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प मिल रही है स्टार सीड्स की तरफ से। तो इस तरह से कॉस्मिक गवर्नमेंट के ये इम्पॉर्टेंट मैसेज थे जो हमने आज आपके साथ शेयर किए। थैंक यू।